आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजस्थान कांग्रेस की। राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट की जंग थमती नजर नहीं आ रही है। 29 मई को दिल्ली में अशोक गहलोत और पायलट की सुलह कराने की कोशिश की गई, लेकिन सचिन पायलट के तेवर बता रहे हैं कि वो अभी भी नहीं माने हैं और उनकी मांगे जस की तस बनी हुई। टॉक में सचिन पायलट के बयान ने एक बार फिर से कांग्रेस में कई उजागर कर दिया है। कांग्रेस के दावों की कलई खुल गई है क्योंकि सचिन पायलट ने टॉक में अपनी मांगों को फिर से जनता के बीच दोहरा दिया है। दरअसल दोनों नेताओं के बीच विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक हुई, आपको याद होगा। इसमें राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि राजस्थान के प्रभारी महासचिव हैं, वो मौजूद थे। 4 घंटे ये बैठक चली। दोनों नेताओं के नेतृत्व में ही राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। बैठक के बाद वेणुगोपाल ने दावा किया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। इस दौरान दोनों नेता मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बैठक के 3 दिन बाद ही सचिन पायलट ने फिर से तल्ख तेवर दिखा दिया। वहीं हम आपको बताते हैं कि आखिर सचिन पायलट की वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर वो टॉक में दोहरा रहे हैं और एक तरह से अशोक गहलोत को चेतावनी भी दे रहे हैं। वो मांगे हैं वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो, पेपर लीक से आर्थिक नुकसान झेलने वाले बच्चों को उचित मुआवजा मिले, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भंग किया जाए क्योंकि यहां से भ्रष्टाचार की बू आती है, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और युवाओं के साथ अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाए। यानी कि जितने भी मुद्दे सचिन पायलट उठा रहे हैं वो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, वो युवाओं से जुड़े हुए हैं, वो बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं और वो अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं, अपनी ही सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों ही मैंने बात की है और मैंने कहा था, जब मैं 15 तारीख को मैंने एक सभा को संबोधित किया था जयपुर के अंदर, कि भाजपा के शासन में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के मामले उठे थे, जो खुद अशोक गहलोत साहब ने, मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुंह से कई बार हम लोगों ने इन बातों को रखा था और ये बात पब्लिक डोमेन में है, तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पर काफ़ी पद खाली पड़े हैं और कुछ नियुक्तियाँ ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ बेहतर हो सकती हैं। इसलिए उसका मूल चूक उसमें परिवर्तन लाना, उसकी फंक्शनिंग में, उनकी नियुक्तियों में मापदंड तय हों और जो हमारे लाखों लाख बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शहरों में जाकर मकान और कमरे किराए पे लेते हैं, कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ धोखा हो जाता है तो उन लोगों के पास कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं, कुछ के घर परिवार वालों को आर्थिक बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें। मैं समझता हूँ ये मैंने मुद्दा उठाया था और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। तो ये तो हुई सचिन पायलट की बातें जो आपने सुनी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सचिन के बयान और मांगों पर सीधा जवाब देने की वजह कहा कि पार्टी में कोई भी कलह या नाराजगी नहीं है, हम सब एकजुट हैं और अगला विधानसभा चुनाव यानी कि 2023 का विधानसभा चुनाव हम मिलकर लड़ने वाले। उन्होंने ये भी कहा है, जो मैंने सुना है, कि यहाँ पर विपक्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं, जनता के मुद्दों को उठा ही नहीं रहे। उन बातों पे आपको जाना चाहिए, इससे आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ हम सब एक हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। हम सब आला कमान के सिपाही हैं। आला कमान जो फैसला करता है, वो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, सबको मानेंगे। परसों वाली परले रोज वाली खबर नहीं दिखाते हो आप, ये सब ने आकर के एकजुटता के साथ में कहा, जो पार्टी आला कमान शीर्ष नेतृत्व है जो फैसला करेगा, वो फैसले के साथ में हम 2023 में कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाएंगे, 2024 में मोदी सरकार को देश से भगाएंगे। तो गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सचिन पायलट के बयान का सीधा जवाब ही दिया और एकजुटता का दावा किया। सुनिए। कार्रवाई होना चाहिए सरकार की तरफ। देखिए, एक बात सुन लो, इन सब मुद्दों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बोलेंगे क्योंकि उनके स्तर का मामला है, ये मेरे स्तर का मामला नहीं है और ये सब दिल्ली में बात खत्म हो चुकी है।
बात सबने, ये दोनों ने डिसीजन लिया। वेणुगोपाल जी बाहर आकर बोले कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ने जाएंगे। जो वेणुगोपाल जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, रणधावा जी का जो आदेश है उसको कांग्रेस पार्टी फॉलो करेगी। वहीं पायलट और गहलोत के बीच सुलह पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तंज कसा है, सुनिए। जैसे थे वैसे ही रहेगा। इनमें अनुशासन नहीं है, इनकी सेंट्रल लीडरशिप में इतनी ताकत नहीं है कि कोई निर्णय ये दे सके। ना इनमें, ना दोनों में से कोई व्यक्ति कोई बड़ा निर्णय ले सकता है, ना ही इनकी केंद्र की जो इनका एक परिवार है, ना वो निर्णय ले सकता है। दावे करने में तो ये माहिर है, दावे तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता ने अब तय कर लिया है, कितना सहा है राजस्थान की जनता ने और कितना कुशासन राजस्थान में रहा है। केवल और केवल सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, लालच और अपनी तरफ वफादारी रखने के लिए कितना लूटा है राजस्थान को। आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सचिन पायलट की मांगों के पीछे की सियासत क्या है। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट को यूथ आइकन माना जाता है। पायलट के अलावा कुछ ही नेता ऐसे हैं जिनकी युवाओं में अच्छी पैठ है। सचिन पायलट पिछले 1 साल से अपनी सभाओं, बैठकों में युवाओं की बात कर रहे हैं। इसलिए वो पेपर लीक, रोजगार जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। युवा उनके साथ जुड़े भी हुए हैं। इसकी एक झलक पिछले महीने 11 मई को तब दिखी जब उन्होंने अजमेर से जयपुर के लिए जनसंघर्ष पद यात्रा शुरू की। उनकी इस यात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दरअसल इस बार राजस्थान में युवा वोटर निर्णायक होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में अभी 5.11 करोड़ मतदाता हैं। इनमें इस बार करीब 20 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। अकेले 18 साल के वोटरों की संख्या 10 लाख है। ऐसे में सचिन पायलट युवा वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते हैं, क्योंकि वो मान चुके हैं कि वो 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। वो 2 कदम पीछे नहीं खींचना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कदम खींचे, जो मुद्दे उन्होंने पब्लिक डोमेन में उठाए हैं, अपनी जनसभाओं में उठाए हैं, अगर वो उन मुद्दों पर यू टर्न लेते हैं तो इससे उनकी छवि पर सीधा असर पड़ेगा। तो तमाम बातों के बीच सचिन पायलट राजस्थान में पेपर लीक का मामला भी लगातार उठाते आ रहे हैं। पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने से तंग आकर पिछले दिनों राजस्थान की सड़कों पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन युवाओं में, इन छात्रों में नाराजगी देखी गई। राजस्थान में 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के करीब 26 केस दर्ज हुए। 14 केस महज 4 साल में दर्ज किए गए। 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए। पेपर लीक की वजह से करीब 40 लाख छात्र प्रभावित हुए और इन छात्रों की नाराजगी सबने सार्वजनिक तौर पर देखी, विरोध प्रदर्शन के लेकर। लेकिन राजस्थान में लगातार पेपर लीक के मामले उठते रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों से जुड़े नेता लगातार कटघरे में सरकार को खड़े कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सचिन और गहलोत के बीच टकराव की शुरुआत आखिर हुई कहां से। आपको याद होगा, राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। 2013 के चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। इसके बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को अगले चुनाव के लिए संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी। पायलट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और 5 साल बाद 2018 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, यानी कि बहुमत से 2 सीट कम। कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत दिलाने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, जबकि वो चाहते थे कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बेहतर काम पार्टी के लिए किया है। संगठन को जोड़ने का काम किया है, माहौल बनाने का काम किया है, विपक्षों को हराने का काम किया है। इसके अलावा उनके खास विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। कई बार आलाकमान के सामने अपनी बात रखने के बाद भी वो खाली हाथ वापस लौट आए। इसके बाद सचिन ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जुलाई 2020 में 1.5 दर्जन विधायकों के साथ सचिन पायलट ने बगावत का झंडा उठा लिया और अशोक गहलोत का तख्ता पलटने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो मान गए। राजस्थान की सरकार नहीं गिरी। हालांकि इस बगावत की वजह से पायलट को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद और डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया और वो प्रदेश अध्यक्ष का पद
और डिप्टी सीएम का पद आज तक सचिन को नहीं मिल पाया। वो तब से इंतजार कर रहे हैं और उनका जो इंतजार है अब वो उन्हें खल रहा है। अब या तो वो सत्ता में भागीदारी चाहते हैं या फिर कुछ और वो कुछ और है वो जल्द ही आपको सामने दिखेगा।